स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। पिछली वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ा था एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें पहले ग्राफ में 2/3 मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद यहाँ से देखें एक कंसीडरेबल पोर्शन। इससे पहले मैंने बताया था कि ज्योतिषी ने किस तरीके से अपना वेशभूषा बनाया था, उसके पास कौन कौन से व्यावसायिक उपकरण थे, सड़क के किनारे एक इमली के विशालतम वृक्ष के नीचे वह बैठा करता था, अपना बिस्तर लगाता था और दिन भर अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता था। देखिए इससे एक कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर। जो वहाँ पर शोर मचाने वाले थे मूंगफली विक्रेता और कपड़ा विक्रेता, इसके अलावा वहाँ पर ये था ज्योतिषी। तो एक कंसीडरेबल पोर्शन, एक बहुत बड़ा भाग ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का बहुत बड़ा भाग डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, डेली माने रहता था बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने रहता था। इस भीड़ का बहुत बड़ा भाग ज्योतिषी के पास भी रहता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस। द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, यहाँ पर ज्योतिषी के जब रात में बैठा करता था तो प्रकाश के क्या क्या स्रोत थे, उन प्रकाश के स्रोतों का वर्णन किया गया है। तो द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, अपना व्यापार चलाता था बाय द लाइट ऑफ ए प्लेयर, बाय द लाइट, प्रकाश में ऑफ ए प्लेयर, एक आग के प्रकाश में, विच क्रैक्ड एंड स्मोक, विच जो आग क्रैक जलती रहती थी, एंड स्मोक, जिसमें से स्मोक का धुआं निकलता रहता था, एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, एबव ऊपर, द ग्राउंड नट हीप, मूंगफली की ढेर के ऊपर, नियर बाई, पास में ही धुआं निकलता रहता था, आग जलती रहती। हाफ द एंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, हाफ द एंचेंटमेंट, आधा आकर्षण द प्लेस, उस स्थान का वास था, ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण था, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। उस स्थान का आधा आकर्षण ये था कि वहां पर इट डिड नॉट हैव, ये स्थान नहीं रखता था, द बेनिफिट, लाभ ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, नगर पालिका के प्रकाश का वहां पर कोई भी लाभ नहीं था। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, द प्लेस, वह स्थान, वॉज लिट अप, प्रकाशित रहता था, बाई शॉप लाइट्स, दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित रहता था। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, 1 और 2, एक अथवा 2 व्यक्ति हैड रखते थे हिसिंग गैस लाइट्स, हिसिंग गैस लाइट रखते थे। हिसिंग गैस लाइट से मतलब ये मिट्टी के तेल से चलने वाली, मिट्टी के तेल और हवा से चलने वाली जो गैस लाइट्स थी वो रखते थे। सम, और उनमें से कुछ व्यक्ति हेड रखते थे नेक्ड फ्लेयर्स, नंगी मसाले रखते थे, स्टक ऑन पोल्स, जो बांस की बल्लियों पर बंधी होती थी। सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, सम वर लिट अप, कुछ लोग प्रकाशित होते रहते थे बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, पुराने साइकिल के लैंप से। इसका मतलब पुराने साइकिल के टायर जला करके कुछ लोग प्रकाशित होते थे। एंड 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, एंड 1 और 2, और एक अथवा 2 व्यक्ति लाइक द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की तरह, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, मैनेज्ड, प्रबंध कर लेते थे, विदाउट लाइट्स, बिना किसी प्रकाश के, ऑफ देयर ओन, बिना अपने स्वयं के प्रकाश के अपना प्रबंध कर लेते। इट वाज ए बेविल्डरिंग क्रिस ऑफ लाइट रेस, इट वाज ए बेविल्डरिंग माने काटती हुई, क्रिस माने लाइट की, क्रिस ऑफ लाइट्स यानी प्रकाश की काटती हुई किरणें, रेस माने किरणें, मूविंग शेडोज, और घूमती हुई छाया, यानी प्रकाश की काटती हुई वहाँ पर किरणें होती थी, घूमती हुई छाया। दिस सुइटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, दिस, ये बात सुइटेड माने उचित रहती थी द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के लिए, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से, फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि इसका बहुत ही साधारण कारण है, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, कि उसने जरा सा भी कभी इरादा नहीं किया था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बनने का, कि उसने जरा सा भी कभी ज्योतिषी बनने का इरादा नहीं किया। When he began life, जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया, जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया था,
तो उसकी ज्योतिषी बनने की कोई भी लालसा नहीं की, कोई भी इच्छा नहीं। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट। वो ऐसा ज्योतिषी का था कि एंड ही न्यू नो मोर, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था और व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या घटित होने जा रहा था टू हिमसेल्फ, स्वयं के साथ, द नेक्स्ट मिनट, अगले ही क्षण। ज्योतिषी ये भी नहीं जानता था कि अगले ही क्षण उसके साथ क्या घटित होने जा रहा है। दूसरों की तो बात छोड़िए, वो स्वयं के बारे तक में नहीं जानता था। ये बात ही वाज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स। ये बात वह था एज मच, उतना अधिक, स्ट्रेंजर, एक अजनबी, टू द स्टार्स, नक्षत्रों की प्रति। वह नक्षत्रों के प्रति उतना ही अजनबी था एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, एज वर जितने होते थे हिज इनोसेंट कस्टमर्स, उसके निर्दोष ग्राहक। वह नक्षत्रों के प्रति उतना ही अजनबी था जितने उसके निर्दोष ग्राहक हुआ करते थे। Yet he said things, yet फिर भी he said, वह कह देता था things, ऐसी बातें, फिर भी वो ऐसी बातें बता देता था which pleased, जो प्रसन्न कर देती थी, and astonished, आश्चर्यचकित कर देती थी, everyone, प्रत्येक व्यक्ति। फिर भी लोगों को ऐसी बातें बताता था जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नचित्त कर देती थी, प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती थी। That was more a matter of study, दैट वाज मोर ए मैटर, जो अधिक मामला था स्टडी, जो उसने अध्ययन से सीखा था, प्रैक्टिस, अभ्यास से सीखा था, एंड श्रीव्ड गैसवर्क, और तेज अनुमान के कार्य से सीखा था। ऑल द सेम, ठीक उसी समय, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, इट वाज ये था एज मच, उतना अधिक, एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, एक ईमानदार व्यक्ति का कठिन परिश्रम। फिर भी वह इतना कठिन परिश्रम करता था जितना कि ईमानदार व्यक्ति करता है। ऑनेस्ट मैन्स लेबर, एक ईमानदार व्यक्ति का कठिन परिश्रम, एज एनी अदर, जितना कि कोई अन्य करता है। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, एंड और ही डिजर्व्ड, वह योग्यता रखता था, द वेजेस, उस मजदूरी की योग्यता रखता था, ही कैरीड होम, जिस मजदूरी को घर ले जाता था, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समापन, दिन के समापन पर जितनी मजदूरी को घर ले जाता था उतनी वह योग्यता रखता था। He had left his place without any previous thought plan. He had left his place, उसने अपना गांव छोड़ा था, without any previous thought, बिना किसी पूर्ववत विचार के और प्लान योजना के, उसने बिना किसी पूर्ववत योजना के अपना घर छोड़ दिया था। If he had continued there, if he had continued, उसने जारी रखा होता there, वहाँ, यदि उसने वहाँ पर रहना जारी रखा होता तो he would have carried on, तो शायद वह जारी रखता the work of his forefathers, अपने पूर्वजों के काम को जारी। यदि तो अपने घर में ही रह रहा होता तो अपने पूर्वजों के कार्य कर रहा होता जो उसके पूर्वज कार्य करते थे, नेमली जिनके नाम हैं टिलिंग द लैंड्स, खेत को जोत रहा होता, लिविंग, गांव में रह रहा होता, मैरिंग, शादी की होती, एंड रैपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, एंड रैपनिंग, फसल पका रहा होता, इन हिज कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में अपनी फसल पका रहा होता, एंड एंसेस्टर होम, और अपने पैतृक घर में रह रहा होता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए हुए अपना घर छोड़ना पड़ा था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह आराम भी नहीं कर सकता था, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड, जब तक वह इसे पीछे नहीं छोड़ देता। एक कपिल ऑफ 100 माइल्स, 200 मील पीछे, जब तक 200 मील पीछे वह अपने घर को नहीं छोड़ देता तब तक वह ठहर भी नहीं सकता था, रह भी नहीं सकता था, रुक भी नहीं सकता था। टू ए विलेजर इट इज ए ग्रेट डील, टू ए विलेजर, एक गाँववासी के लिए इट इज ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी दूरी होती है, एक गाँववासी के लिए एक बहुत बड़ी दूरी होती है। एज इफ, जैसे कि एन ओशिन, एक समुद्र, फ्लोट, बह रहा था बिटवीन, इन दोनों रास्तों, क्योंकि इन दोनों रास्तों के मध्य में एक जलाशय बह रहा था, एक समुद्र बह रहा था। बच्चों, इससे आगे की जो ग्राफ से वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, तब तक जितना जो पढ़ाया है इसे रिपीट करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।